द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। भाजपा विधायक दल की बैठक में नए सीएम चेहरे का फैसला। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिली राहुल गांधी को नसीहत। बैक बेंचर वाले बयान पर बोले राहुल करें अपनी चिंता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर आए गांधी परिवार के समर्थन में। ट्वीट कर कहा सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट। और वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा पर गरमाई सियासत। कांग्रेस का आरोप भाजपा आला कमान तैयार कर रहा साथ जाने वाले नेताओं की सूची। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। बीते कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड में नेतृत्व बदलने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में रावत को दिल्ली तलब किया गया था। आखिरकार दिल्ली से वापस आने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला किया। अब राज्य के नए मुख्यमंत्री के लिए जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसी बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बैक बेंचर वाले टिप्पणी पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी अपनी चिंता करें, मेरी चिंता छोड़ दें। जब सिंधिया से राहुल के बैक बेंचर वाले बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जीवन में हर चीज का एक स्तर होता है। पिछले एक साल में मैं ऊपर उठ चुका हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जितनी चिंता मेरी अब कर रहे हैं, उन्होंने इतनी चिंता तब की होती जब मैं कांग्रेस में था। कल राहुल गांधी ने कहा था कि सिंधिया बीजेपी में रहकर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें कांग्रेस में लौटना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की नीतियों में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा चेहरों पर बहुत ज्यादा फोकस करना गलती थी। युवा कांग्रेस के नेताओं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन लोगों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है जिनके दिल में कांग्रेस है। राजनीति में विश्वास और लॉयल्टी के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने भविष्य में कांग्रेस के वैचारिक तौर पर मजबूत नेताओं को महत्व देने के संकेत दिए। राहुल गांधी की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि उनकी जून में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चाएं जोरों पर हैं। साफ है कि यदि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। टूलकिट मामले के आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत मामले पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपी को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए टूल किट तैयार करने के आरोपी निकिता जैकब ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के बारे में गलतफहमी फैलाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि गांधी परिवार सार्वजनिक जीवन में अलग थलग पड़ गया है। आजादी से अब तक गलियारे से पीपीएल उन पर और उनके नेतृत्व पर विश्वास है कि वे किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को गांधी परिवार में यह भरोसा और विश्वास है कि देश भर में पार्टी की रैंक और फाइल उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वे कभी भी अलग थलग नहीं होंगे। कार्यवाहक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। इसके अलावा राहुल गांधी एकमात्र राष्ट्रीय विपक्षी नेता है जो आम लोगों से संबंधित सभी मुद्दों पर एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की ओर से केंद्र पर वैक्सीन की खेप नहीं भेजे जाने के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन लगवाई। समाज व राजनीति में काम करने वाले अगवा लोग इसकी पहल करेंगे तो समाज में संदेश जाएगा। भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाला तीसरा देश है। वैक्सीन की कमी को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि इस पर किसी सियासी बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। अब डिमांड बढ़ गई है। यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द यहाँ पर वैक्सीन मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा इन दिनों सियासी सुर्खियों में है। वसुंधरा राजे ने हाल ही में अपने इस कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था कि उनका शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि भक्ति का प्रदर्शन है। वहीं राजे के इस बयान पर कांग्रेस नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भक्ति प्रदर्शन की बात भाजपा नेताओं के मुंह से ठीक नहीं लगती। जब केंद्र के कृषि कानून के कारण किसान मौत के मुंह में जा रहे हो तो ऐसे में भाजपा नेताओं के मुंह से भक्ति प्रदर्शन की बात अच्छी नहीं लगती। वसुंधरा जी को भक्ति प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन करने का सब अधिकार है, लेकिन ये आप मानकर चलिए अभी बीजेपी अपनी इंटरनल ताकत दिखाने की लड़ाई लड़ रही है। 250 किसानों की मौत के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता
चाहे वो वसुंधरा जी हो या कोई हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, यदि धर्म और नीति की बात करते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। देश के 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान सड़क पर बैठा है। आप उनको कांटेदार बाड़ लगाकर, कीले लगाकर उनको घेर कर मारना चाहते हैं और बदले की भावना के बयान देते हैं। ये क्या धर्म और नीति है? राजनीति। किसानों के हित के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार किसानों को ऋण देने के लिए ऋण लेगी। नए वित्तीय वर्ष में सरकार 16,000 करोड़ का ऋण वितरण करेगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि किसानों पर सरकार किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं आने देगी। बात डिफॉल्टर्स किसानों की करे तो उनका ऋण सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि सरकार 16,000 करोड़ का ऋण किसानों को देगी। राज्य सरकार ने इस साल 14,000 करोड़ का ऋण किसानों को वितरित किया है। राजस्थान विधानसभा में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय से संचालित की गई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने का मुद्दा उठा। विपक्ष ने सरकार पर योजना बंद करने का आरोप लगाया। दरअसल प्रश्नकाल में भाजपा विधायक अनीता बघेल ने प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पताल के बकाया भुगतान का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश भर में जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है उसे राज्य सरकार ने राजस्थान तक ही सीमित कर दिया है। जवाब में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि निजी अस्पतालों को हाल ही में 23 करोड़ 70 लाख का भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। विधानसभा में शून्यकाल में स्थगन के जरिए भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने स्टेट ओपन के विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिलने का मामला उठाया। देवनानी ने कहा कि 2 महीने बाद परीक्षा है और अभी तक 10वीं 12वीं के 1.25 लाख विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्टेट ओपन के माध्यम से ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में 1.25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, मगर ये बच्चे विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। 2 महीने में परीक्षा होनी है लेकिन पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई। ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे? भाजपा में चिट्ठी विवाद और खेमेबंदी की लड़ाई के बीच 2.25 साल बाद आखिरकार राजस्थान विधानसभा में विधायक दल के सचेतक की नियुक्ति कर दी है। जालोर से विधायक और पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग को भाजपा विधायक दल का सचेतक बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की चिट्ठी पहुंचने के बाद विधानसभा सचिवालय ने गर्ग को भाजपा विधायक दल का सचेतक बनाने संबंधी बुलेटिन जारी कर दिया है। जोगेश्वर गर्ग 4 बार के विधायक है और शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग 1990 में पहली बार विधायक बने थे। भैरव सिंह शेखावत सरकार में उस वक्त उन्हें आयुर्वेद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। गर्ग अब तक 7 बार विधायक रह चुके हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगाने के बाद पूनिया ने कहा कि आज राजस्थान विधानसभा में कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन की पहली खुराक ली। मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करते हुए हमारे डॉक्टर व वैज्ञानिकों ने इस वैश्विक महामारी को प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए टीका बनाया। मैं सभी से अपील करता हूं कि जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं वैक्सीन लगवाएं और भारत को कोविड-19 मुक्त बनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में 3 क्रिटिकल एम्बुलेंस को रवाना किया। सीएम ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र की सीएचसी हरसोरा, बानसूर व नारायणपुर के लिए विधायक कोटे से खरीदी गई 3 क्रिटिकल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सुभाष गर्ग, विधायक शकुंतला रावत मौजूद रहीं। किशनगढ़ रेनवाल के बधाल कस्बे के श्रीमती भंवरी देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन हुआ। वार्षिकोत्सव बदाल सरपंच विजय बधाल, लूनियावास सरपंच राधा देवी गीला के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। प्रधान अध्यापक गिरधर प्रसाद शर्मा ने अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अतिथियों ने विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया। किशनगढ़ रेनवाल के भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष गोपाल अजमेरा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। राज्य की कांग्रेस सरकार के कृत्यों एवं जन विरोधी नीतियों के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया है कि प्रदेश की सरकार झूठे वादों की सरकार है। इस सरकार ने किसानों एवं बेरोजगारों से अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को भुलाते हुए उन्हें बरगलाने का काम किया है। सरकार के कार्यकाल में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। राज्य में अपराध चरम सीमा पर है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।